क्या चाहते हैं ये कि दब जाएं हम इस मिट्टी के नीचे? नीचे खाली करवा दिया, ऊपर खाली करवा, कहाँ मरे हम जाके, बच्चों को लेके कहाँ जाऊं मैं? मोदी जी टर्की में जाके लोगों की मदद कर रहे हैं और यहाँ अपने देश में हम लोगों को उजाड़ रहे हैं। हम तो मोदी जी को कब से वोट देते आ रहे हैं, इसी दिन के लिए दे रहे होंगे। महरौली में इस समय हर घर के हालात ऐसे ही हैं। हर आदमी इस बात से परेशान है कि एक मकान में तीन पीढ़ियां रह गईं, लेकिन किसी ने आकर ये बताया नहीं कि यह मकान अवैध है। और अचानक लोग आते हैं और मकान तोड़ना शुरू कर देते हैं और ये बताते हैं कि जिस मकान में 50 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं उनके, वो मकान गलत जगह पे बना हुआ है। आप देखेंगे चेहरे तो अपने आप समझ जाएंगे कि शायद बरसों से इन लोगों ने अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई लगाकर इन मकानों को बनाया होगा। और ऐसे में जब इनकी आंखों के सामने इनके मकान टूट रहे हैं तो इनकी परिस्थिति क्या है, उस दर्द को आप आसानी से इनके चेहरे पर समझ सकते हैं। हर आदमी इस बात से परेशान है कि आखिर गलती कहाँ हुई थी। हम तो रेवेन्यू भी दे रहे थे, हमारी तो रजिस्ट्री भी थी, हम तो टैक्सेस भी चुका रहे थे, हमें किसी ने आज तक बताया नहीं। लेकिन अचानक ये फरमान आने का मतलब क्या है? इनके चेहरे देख लीजिए। लेकिन मैं इन लोगों से जरूर जानना चाहूंगा, आप कितने साल से इस मकान में रहने बाबूजी? इस साल में 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। हाँ जी। 50 साल पहले आपने ही ये मकान खरीदा था? ये मेरी ये रहती है, मेरा मकान तो आ गया। ये रहते हैं, बेटी है हमारी। ये कस्टोडियन लाइन है। हाउस टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, सब कुछ। रात को सारे कागजात उनको दिखाए हैं, एसएचओ को भी दिखाए हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मैम कितने साल हो गए? 50 इयर्स पहले मेरे फादर इन लॉ ने ये खरीदी थी। कस्टोडियन लैंड है ये। तो ये क्या मतलब तानाशाही है, ये क्या है, हमें तो नहीं पता चल रहा कि ये क्या करने की कोशिश की जा रही है। पूरी महरौली साफ करने की कोशिश की जा रही है। क्या चाहते हैं ये कि दब जाएं हम इस मिट्टी के नीचे? टर्की में ये निकाल रहे हैं बच्चों को, और यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हमने कैसे कैसे अपने घर बनाए हैं, कब से ये जमीन ली हुई है, तो अभी तक कहाँ थी डीडी? जब हम बिजली का बिल भर रहे हैं, पानी का बिल भर रहे हैं, हाउस टैक्स भर रहे हैं, तो तब नहीं नजर आया। और आप देख रहे हो ये कहाँ पे है? बस टर्मिनल के पास, वहाँ भूल भुलैया के सामने, कुतुब मीनार के पास। तो आज अचानक से आंखें कैसे खुल गई उनकी? ये आपको कब पता चला कि उन्होंने आपको बताया कि भाई डीडीए जो है वो इस मकान को तोड़ना चाहता है? ये हमारे को 2 दिन पहले पता चला था, फ्राइडे को जब तोड़फोड़ शुरू हुई तब पता चला हमारे को। उससे पहले आपको इस बारे में जानकारी नहीं थी? कि ये पता था कि आसपास कहीं नोटिस लगाए गए हैं, हमारे को अपना नहीं पता था कि हमारे यहाँ लगाए हैं, इधर कहीं कहाँ लगाए। अभी मैं सुबह थाने भी गया था इस चीज के लिए। वो कह रहे हैं आपके लगाए, आपको फोटो दिखाएंगे। मैंने कहा दिखाओ मेरे को फोटो, कहाँ आपने कब लगाई है? तो उनको जवाब नहीं था डीडी वाले को। बस नम आंखें अपने आप समझा रही हैं कि किस तरीके से परेशानियों में लगातार अब ये सोच रहे हैं कि आखिर इस वक्त कौन सहारा देगा। एक तस्वीर और देखिए, प्रार्थना इसे आप कह सकते हैं। शायद ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में शायद प्रार्थना ही स्वीकार करने की बात की जा रही होगी। आंखों में आंसू लेकर लगातार जो है वो प्रार्थना इसलिए की जा रही है कि शायद हो सकता है कि कोई तो फरमान सुने, भले कोर्ट हो, प्रशासन हो, सरकारें हो, इस बात को समझे कि आखिर जमाना गुजारने के बाद भी जो है वो इनको निकालना कितना दर्ददायक है। घर देख सकते हैं आप, पूरा घर यहाँ पर खाली कर दिया गया है। पूरा घर बच्चों के स्टडी का सामान वो है, वो क्या करे बताओ आगे। यहाँ देखिए जरा, इस घर की हालत देखिए आप। पूरी तरीके से इस कमरे को खाली कर दिया गया। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी परिस्थिति आएगी कि कभी इस मकान को खाली करना पड़ेगा। अब जरा बाहर की स्थिति देखिए आप। बाहर जो है वो लगातार डीडीए के बुलडोजर जो है वो मकान तोड़ने की कवायद में लगे हुए हैं। लोग अपना घर खाली कर रहे हैं। उम्मीद सिर्फ इतनी बची है कि शायद हो सकता है कि उससे पहले कहीं से कोई ऐसी बात आ जाए जिससे ये हथौड़ा चलना या ये बुलडोजर चलना रुक जाए और इनके आशियाने, इनके घरों से बच जाए। लेकिन सच्चाई यही है कि वो शख्स जानता है जिसके साथ ये होता है, जिसने पूरी जिंदगी अपने मकानों को बनाने में गुजार दी, जिसको ये पता ही नहीं था कि उसके मकान टूटने वाले हैं, जिसने शायद बड़े मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ इन दीवारों को और इन मकानों को खड़ा किया होगा। बर्बाद करके रखती है हमारी। नीचे खाली करवा दिया, ऊपर खाली करवा, कहाँ मरे हम जाके, बच्चों को लेके कहाँ जाऊं मैं? अब बुढ़ापे में हमें खराब कर रहे हैं, ये हमारी जिंदगी खराब कर दी है। अच्छे भले रह रहे थे, अब चैन की जिंदगी अपने कमा रहे हैं, खा रहे हैं, किसी का मांग तो नहीं रहे ना, किसी को परेशान तो नहीं कर रहे ना। यहाँ बस स्टैंड में नहीं आया था तब से मेरी ये बिल्डिंग है, बस स्टैंड भी बाद में आया ये। अब कहाँ मर गए, पहले कहाँ मर गए थे सारे?
अब जिंदा हो गए हैं सारे। सर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। ये रजिस्ट्री एसडीएम ऑफिस में कैसे हुई, हम लोग हाउस टैक्स लेते क्यों हैं, और जितने भी एमसीडी के ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल, सबको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम लोगों को उन लोगों ने एक तरह से हमारा पागल बनाया ना। हम यहाँ पे कुछ चोरी थोड़ी ना, जमीन खरीदी हुई है हमने, यहाँ पे कस्टोडियन से खरीदी हुई है सर। और आज हम लोग को एकदम शौक लग रहा है कि खाली कर दो। मोदी जी टर्की में जाके लोगों की मदद कर रहे हैं और यहाँ अपने देश में हम लोगों को उजाड़ रहे हैं। हम तो मोदी जी को कब से वोट देते आ रहे हैं, इसी दिन के लिए दे रहे होंगे। हम तो बस क्या बताएं सर आपको, वी आर सो मिजरेबल राइट नाउ, वी कांट टेल यू। अननेसेसरली वी आर बीइंग ट्रबल्ड। टैक्स भरते आ रहे, रजिस्ट्री हमारे नाम पे है, तो अब आज के बाद तो इंडिया में कोई रजिस्ट्री भी लेके कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदे, देश छोड़ के चले जाते हैं यहाँ से, और क्या करें। इसके मायने क्या रह जाएंगे? क्या मायने रह जाएंगे? नहीं तो हम लोग सोचते थे पावर ऑफ अटॉर्नी पे जमीन मत लो, अब रजिस्ट्री पे भी नहीं लेगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, इसका मतलब तुम्हारे देश में गारंटी नहीं है किसी की। व्हाट इज दिस हैपनिंग सर? दिस इज नॉट डन, दिस इज वेरी अनजस्ट। गवर्नमेंट से विश्वास हट गया सर। अनऑथराइज कॉलोनीज है उनको ऑथराइज किया जा रहा है, और जो लीगली रह रहे हैं उनको बेघर किया जा रहा है। ये क्वेश्चन इस टाइम बुढ़ापे में कहाँ जाए, कहाँ मरे, बताए। हमारी गलती बता दीजिए, हमारी गलती कहाँ पे है? बस ये जमीन हमें अचानक से तोड़ने शुरू कर दिया, सब कुछ कर दिया कि आज खाली करो। नीचे हमारा बैंक है, बैंक को आप देखो कि आरबीआई से पास होता है, उसको आज कह दी उठो, यहाँ से जाओ तुम, यहाँ से। वो गोल्ड लोन के पास गोल्ड लोन वाले हैं, कह रहे कि हम कहाँ लेके जाए एकदम कस्टमर का सामान, उनका अपना भी नहीं है, कितने करोड़ों का सामान पब्लिक का रखा हुआ है यहाँ पे। अब आप समझिए, सारे शब्दों को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, और आप अपने आप समझ जाएंगे कि जो व्याकुलता है, जो परेशानी है, जो तकलीफ है, वो शायद इतनी आसानी से समझने वाली नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि शायद अगर कोई उम्मीद जगती है तो ऐसे में इनसे बड़ा, उससे बड़ा कोई दिन इनके लिए आज नहीं होगा।